तो बच्चों आज हम लोग बीमी सूत्र का तीसरा अनुप्रयोग करेंगे और तीसरा अनुप्रयोग में आपको इसमें बताया गया था कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। भौतिक राशि के बीच क्या करते हैं बच्चों, संबंध स्थापित करते हैं। के बीच क्या करना है बच्चों, संबंध स्थापित करना। ठीक है, आज हम लोग इसको देखेंगे करने यानी बीमा का जो तीसरा उपयोग होता है बच्चों, वो होता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच क्या करने बच्चों, संबंध स्थापित करने। ठीक है, बाकी दो अनुप्रयोग जो है पीछे वाले वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है। बच्चों इसे करने से पहले हम लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि है और किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। जैसे अगर ये कहा जाए कि अगर बल जो है ना, सवाल में ये कहा जाए कि बल जो है, ठीक है, वो किसी पिंड का जो द्रव्यमान है बच्चों, द्रव्यमान एक देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, एक वस्तु है, अब एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना बच्चों, m। यहाँ पर बल कितना लगाया बच्चों, F। जब यहाँ पर बल F लगाया गया है तो इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हो गया बच्चों, A उत्पन्न हो गया है। यानी यहाँ पर यह कहता है कि एक पिंड पर लगाया गया बल जो है पिंड के द्रव्यमान तथा त्वरण पर निर्भर करता है ना, सवाल में ही कहता है। बच्चों छोटा सा एक एग्जाम्पल इसको लेके चलते हैं। इसमें यह कहा गया कि बच्चों जो आपका बल का मान है वो किस पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान m तथा पिंड के त्वरण A पर निर्भर करता है। तो बताइए इनमें क्या संबंध होगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि कौन सी भौतिक राशि है और किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे भौतिक राशि कौन है बच्चों, F है, यानी बल भौतिक राशि है और ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है और त्वरण पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसको लिखने का जो तरीका होगा, इसको लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा द्रव्यमान m, ठीक है, और त्वरण क्या होगा बच्चों, A। पावर में क्या होगा x और यहाँ के पावर में क्या होगा बच्चों, y। यानी यहाँ पर हम लोग पावर में लेके चलते हैं क्योंकि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए यानी व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हम लोग को मूल राशि के ऊपर क्या लगाना पड़ता है, घात लगाना पड़ता है। तो मान लिया कि यहाँ पे घात के रूप में हमने क्या लगाया बच्चों, x लगाया है, और यहाँ पे त्वरण के घात के रूप में क्या लगाया बच्चों, आपको y लगाया है। अब x और y का मान बाद में निकाला जाएगा और उसको हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब बताइए बच्चों F बराबर, आपको पता है कि जब जब समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तब तक क्या लगाते हैं बच्चों, नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर भी एक नियतांक लगाएंगे और नियतांक रूप में लगेगा के m के पावर x और a के पावर क्या होगा बच्चों, y। सवाल में ध्यान से करना है, ठीक है। सवाल में यही दिया गया था कि बच्चों बल है, भौतिक राशि एक बल है जो किसी पिंड के द्रव्यमान m पर और त्वरण a पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करता है। लिखने का तरीका यही होगा, है ना, कि बल जो है F जो होगा समानुपाती m के पावर x होगा और a के पावर क्या होगा बच्चों, y होगा। ठीक है बच्चों, अब ये करने के बाद क्या करना होता है, इसको समीकरण एक मान लीजिए। अब दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखा जाता है। ठीक है, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखेंगे बच्चों। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या लिखेंगे बच्चों, बीमी सूत्र। सूत्र लिखने पर अगर आपको बीमी सूत्र पता होगा तो आप बड़े आराम से यहाँ पर बीमी सूत्र को लिख सकते हैं। बच्चों अगर इसका बीमी सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर बल है और बल का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों, mlt के पावर कितना, -2 होता है, और बड़े से स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इस्तेमाल करेंगे। नियतांक का कोई बीमी सूत्र यहाँ पे नहीं होगा। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र बच्चों क्या होगा, m हो जाएगा। पावर x है तो यहाँ पर भी पावर कितना, x लेके चलेंगे। अच्छा यहाँ पे त्वरण a है तो त्वरण का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों, lt के पावर कितना होता है बच्चों, -2 होता है, और यहाँ पर बच्चों पावर y है तो पावर कितना हो जाएगा बच्चों, y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे करना क्या है बच्चों, दोनों साइड का हमने क्या लिखा, बीमी सूत्र को लिख दिया। अब यहाँ पे करना क्या है कि m हो गया, l हो गया और t के पावर कितना हो गया बच्चों, -2 हो गया, इक्वल टू, ये देखो पावर है आपका x तो यहाँ पर क्या होगा, m के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यहाँ पे l के पावर क्या होगा, y हो जाएगा, t के पावर कितना होगा बच्चों, -2y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ भी आपका mlt है और इधर भी क्या बच्चों, mlt है। और ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर mlt का टर्म आ गया और यहाँ पर भी mlt का टर्म आ गया तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड के घातों की तुलना कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों साइड के घातों की तुलना करने पर, यानी घातांकों का बच्चों क्या करेंगे, तुलना करने पर, घातांकों की क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। अब यहाँ पे करेंगे तुलना। जब घातांकों की तुलना करिएगा तो बच्चों देखिए ध्यान से, m के पावर कितना बच्चों, x है, और यहाँ पे m के पावर कितना बच्चों, 1 है। यहाँ पे l के पावर क्या है बच्चों, y है, यहाँ पर l के पावर कितना बच्चों, 1 है। यहाँ पे t के पावर कितना है, -2y है, और यहाँ पे t के पावर कितना बच्चों, -2 है। तो अगर आप m के पावर को अगर कंपेयर कीजिएगा तो m के पावर में बच्चों x है और यहाँ पर m के पावर कितना बच्चों, 1 है। तो m के घात की तुलना करेंगे तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। तो x का मान तो हम लोग को मिल गया कि x बराबर कितना हो गया बच्चों, हम लोग का ये 1 निकल करके आ गया।
इसी प्रकार अगर हम लोग l के पावर की अगर तुलना करते हैं तो यहाँ पर l के पावर कितना है बच्चों y है, और यहाँ पे l के पावर कितना है बच्चों आपका 1 है, तो यहाँ से y का भी मान कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। आप बच्चों किसी तरीके से x और y का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे समीकरण x में पावर हम लोग को क्या चाहिए, m का पावर x चाहिए, और यहाँ पर a के पावर क्या चाहिए बच्चों y चाहिए। तो हम लोग x का मान निकाले हैं और y का मान निकाले हैं, और हम लोग के पास x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। जब हम लोग के घात का मान निकल जाता है बच्चों, तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है, घात का मान निकलने के बाद x और y का मान समीकरण 1 में हम लोग पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो x तथा y का मान क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट करेंगे समीकरण 1 में। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। रखने पर बच्चों आप समीकरण 1 में ध्यान से देखिएगा, आप इसको रखिए। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, बल F हो गया, ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या होगा, K हो जाएगा। अच्छा, m के पावर बच्चों कितना है, x है यानी 1, और a के पावर कितना है, y यानी कितना होगा बच्चों 1 हो जाएगा। F बराबर यहाँ से बच्चों आपका कितना निकल के आया, K हो गया, m इंटू कितना हो गया बच्चों, a हो गया। अब देखो यहाँ पर ये संबंध निकल करके आ गया। अब बाई एक्सपेरिमेंटल एक बीमी विधि की खास बात होती है कि बच्चों इसमें नियतांक का हम लोग मान नहीं निकाल सकते, तो नियतांक का मान हम लोग क्या करते हैं, बाई एक्सपेरिमेंट प्रयोग द्वारा के बराबर कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो एफ बराबर आपका कितना होगा बच्चों एम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संबंध आपका आ चुका है, यानी भौतिक राशि बल है, भौतिक राशि आपका द्रव्यमान है, और भौतिक राशि आपका क्या बच्चों त्वरण है। यहाँ से एफ बराबर ए में, यानी आपको रिलेशन आ गया। तो बीमी सूत्र का जो तीसरा अनुप्रयोग है कि विभिन्न भौतिक राशि के बीच हम लोग संबंध निकाल सकते हैं, आप एक सवाल से एक उदाहरण से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चों, आइए एक और उदाहरण से हम लोग देखते हैं। अब वीडियो को पॉज करके आप इसको बड़े आराम से उतार लीजिए। अगर किसी प्रकार कोई डाउट होता है मेरे दोस्त, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगले वाले वीडियो में मैं पूरा उसका सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कहाँ, पावर और घात की तुलना करने में। तो बच्चों कोई भी चीज शुरू में आपको उटपटांग लगेगी, पर धीरे धीरे करते करते आएगा। बाकी चीजें ऑफलाइन क्लास में अगर आप मेरे पास पढ़ते हैं तो वहां पे तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर ही कर देता हूं, लेकिन मेरा भरसक प्रयास होता है कि उन सभी बच्चों को मैं आपको कराऊं जो बच्चे हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों को मैं हिंदी मीडियम का टॉपिक लेकर के बड़े आराम से समझाऊं। बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कहता है बच्चों कि कोई अभिकेंद्र बल है, ठीक है, अभिकेंद्र बल बोला गया। आगे ये चीज समझाएंगे बच्चों, अभिकेंद्र बल क्या होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है। बच्चों सवाल में ये बोला है कि अभिकेंद्र बल एफ है, निर्भर करता है, ठीक है, किस पर निर्भर करता है बच्चों, कि पिंड के द्रव्यमान एम पर, है ना। एम क्या है बच्चों, द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है पहला, ठीक है, पिंड के द्रव्यमान एम पर निर्भर करता है, पिंड का जो चाल है वो v पर निर्भर करता है, और जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है बच्चों r पर निर्भर करता है। यानी 3 चीजों पर ही निर्भर कर रहा है, ठीक है। यानी अभिकेंद्र बल F जो है पिंड के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, और पिंड के चाल v पर निर्भर करता है, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या किस पर निर्भर करता है बच्चों, r पर निर्भर करता है। तो बताइए इन सब में क्या संबंध है। तो बच्चों इसका तरीका मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले देखिए कौन सी भौतिक राशि और किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भौतिक राशि के रूप में क्या है बच्चों, F है। तो लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों, लिखने का तरीका क्या होगा कि F जो होगा, ठीक है, जो बल है, अभिकेंद्र बल है, F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बच्चों, m के पावर क्या ले लीजिए, x ले लीजिए, ठीक है, v के पावर क्या बच्चों y ले लीजिए, और r के पावर क्या ले लीजिए बच्चों आपका z ले लीजिए। और यहाँ पे आपको पता है कि जब जब समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तब तक यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, नियतांक लगेगा। और यहाँ पे नियतांक रूप में आप k लगा दीजिए। m के पावर कितना होगा बच्चों x हो जाएगा, v के पावर कितना बच्चों y हो जाएगा, r के पावर कितना होगा z हो जाएगा। और इसको हम समीकरण कौन सा बोलेंगे बच्चों, पहला। इतना कुछ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सभी का जो दोनों साइड का है ना वो बीमी सूत्र लिख देते हैं बच्चों। तो बीमी सूत्र जब लिखा जाएगा तो बीमी सूत्र के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखने पर, है ना, दोनों पक्षों का बीमी सूत्र लिखते हैं बच्चों। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं बच्चों, है ना, बीमी सूत्र रखने पर या लिखने पर। तो बच्चों दोनों साइड का बीमी सूत्र यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। बताइए बल का बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों, ml t के पावर कितना होगा बच्चों, -2 हो जाएगा, ठीक है। नियतांक का कोई बीमी सूत्र नहीं होगा। यहाँ पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, m हो जाएगा। पावर में कितना बच्चों, x है। वेग है आपका, वेग का बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, lt के पावर कितना होता है, -1 होता है। पावर में y है तो यहाँ पर भी पावर कितना होगा बच्चों, y हो जाएगा। और यहाँ पर r है, r क्या है बच्चों, त्रिज्या, त्रिज्या एक तरह से लंबाई है, और इसका बीमी सूत्र क्या बच्चों, l हो जाएगा। और इसका जो है पावर कितना होगा बच्चों, z हो गया। बस पावर बस यहाँ पे सॉल्व करना है बच्चों, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं। mlt का पावर कितना है बच्चों, -2, ये एज इट इज रहा बराबर। यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया बच्चों, m के पावर कितना हो गया बच्चों, x हो गया।
एल के पावर क्या हो गया बच्चों, वाई हो गया, टी के पावर कितना हो गया बच्चों, माइनस वाई हो गया, और यहाँ पर एल के पावर कितना हो गया बच्चों, जेड हो गया। हमने कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट को थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करके और इसमें जो है आपका पावर है उसको एक साथ हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या ऐसा है, कोई टर्म दो बार है इस साइड में तो कोई चेंज हुआ नहीं, एम एल टी के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। इधर हमने कोई चेंज नहीं किया। अच्छा यहाँ पर देखिए एम के पावर कितना है बच्चों, एक्स है। यहाँ पर एल के पावर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एल के पावर वाई है और यहाँ पे एल के पावर क्या है बच्चों, जेड है। तो आपको पता है जब बेस समान होता है, आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर पावर कितना है बच्चों, वाई है, और यहाँ पे पावर कितना है, जेड है, तो वाई प्लस कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और यहाँ टी के पावर कितना होगा बच्चों, -वाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें किसी प्रकार कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर एम एल टी बचा, यहाँ पर भी आपका एम एल टी बचा। अब हम लोग करते क्या है बच्चों, पावर की तुलना करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान देने की बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे बच्चों m का पावर का तुलना करेंगे, ठीक है, अगर m के पावर का तुलना करते हैं बच्चों तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि m के पावर को तुलना करने पर यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है बच्चों, m का पावर कितना बच्चों, x है, और यहाँ m का पावर कितना बच्चों, 1 है। तो अगर घात जैसे आप m यानी द्रव्यमान वाला अगर घात का आप तुलना कीजिएगा तो आपको x बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। तो एक तो भाई क्लियर होगा कि x का मान हम लोग के पास कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। दूसरा t के पावर में चले जाइए, जैसे t के पावर कितना है बच्चों, -y है, और t के पावर कितना है बच्चों, -2 है। बताइए यहाँ से क्या -y बराबर -2 लिखा जा सकता है, दोनों साइड माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान निकल कर आ गया बच्चों, y का मान निकल के आ गया। अब सवाल है कि सर z का मान कैसे निकलेगा, तो z का मान है एक्चुअली कहां पर, ना ही m पे है ना ही आपका t पे है। तो आप देखिए l के पावर y प्लस z है, और यहाँ पे l के पावर कितना है बच्चों आपका, 1 है। तो यहाँ पे आप अगर l के घात की तुलना करते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 1 हो जाएगा। ध्यान देने की बात है, यहाँ l के पावर y प्लस z है और यहाँ l के पावर 1 है, तो y प्लस z बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। और हमारे पास y का मान है कितना है बच्चों, 2 प्लस z बराबर कितना, 1, तो z बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो बच्चों हम लोगों को किसी भी तरीके से यानी हल करने के बाद x, y और z का मान मिल चुका है। जब x, y, z का मान मिल गया है तो हम लोग समीकरण 1 में क्या करते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। तो समीकरण किसमें बच्चों, 1 में क्या करते हैं बच्चों, x, y, z का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, x, y, z का मान क्या करते हैं बच्चों, रखने पर यहाँ पर मान, यहाँ पे समीकरण 1 में x, y तथा z का मान हम लोग रखते हैं। x का मान बच्चों कितना है, 1 है, y का मान कितना बच्चों, 2 है, z का मान कितना बच्चों, -1। समीकरण 1 ये रहा। तो यहाँ पे आप रखेंगे बच्चों तो f बराबर ये क्या होगा, ये आपका होगा k, और m के पावर कितना, x, और x का मान कितना बच्चों, 1 है, तो m के पावर 1 हो गया। ठीक है, इसके बाद v y का मान कितना बच्चों, 2 है, यानी v के पावर कितना होगा बच्चों, 2 हो जाएगा, और r के पावर क्या है बच्चों, z, जिसका मान कितना है बच्चों, -1 है, तो आप यहाँ पर -1 रखिएगा। ठीक है बच्चों, f बराबर आप इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो k हो जाएगा, यहाँ पर m v स्क्वायर बटे में यहाँ पे क्या होगा बच्चों, r हो जाएगा, क्योंकि ये पता है कि अगर किसी का पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं। बच्चों एक्सपेरिमेंट से देखो ये तो संबंध आ गया, आपका आंसर यहाँ तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पर k का मान कितना बच्चों, 1 लिया जाता है। तो f बराबर हम लोग का कितना होता है बच्चों, mv स्क्वायर बाई r आ गया। ठीक है बच्चों, बाई एक्सपेरिमेंट हमने तो चलो भाई यहाँ पर k का मान 1 हो गया, तो यहाँ पर mv स्क्वायर बटे में कितना हो गया बच्चों, r आ गया। देखो ध्यान से बच्चों कि यहाँ पर क्या है, f क्या है, एक भौतिक राशि है, और m क्या है बच्चों, एक भौतिक राशि यानी द्रव्यमान है, v क्या है बच्चों, एक चाल है, और यहाँ पे r क्या है बच्चों, वृत्ति पथ की त्रिज्या है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर संबंध आ गया, हम लोग को पहले से कुछ नहीं पता था, हम लोग को पहले से सिर्फ इतना पता था कि बल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, चाल पर निर्भर करता है, और वृत्ति पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करता है, लेकिन संबंध ये क्या आएगा ये हम लोग को पता नहीं था, लेकिन बीमी सूत्र की सहायता से इसको देखिए हम लोग यहाँ पर रिलेशन निकालने में सक्षम हो पा रहे हैं। बच्चों अगर यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन में आप देखेंगे ध्यान से, तो बच्चों विभिन्न भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करने का जो टॉपिक है, यानी तीसरा जो आपका अनुप्रयोग है, वो इसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें आपको समझा दिया है। इसी प्रकार से आपकी किताब में है ना, आपकी किताब में बहुत सारे सवाल भरे पड़े हैं, आप बीमा का पहला उपयोग, बीमा का दूसरा उपयोग और बीमा का तीसरा उपयोग पर बुक में जितना भी सवाल है आप उसको कर जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आया होगा। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।